125वां बलिदान दिवस हम्म, भगवान बिरसा मुंडा जी का जो बनाने का निर्णय आदिवासी समाज ने लिया है, क्योंकि अपने तरीके से जंगल मुंडा जी उस कार्यक्रम को छोटे छोटे रूप में पिछले कई सालों से करते रहे थे। इस बार हमने सोचा भाई इनका सहयोग करें, इनके साथ खड़े हों, पूरे समाज को जोड़ें, पूरे झारखंड को जोड़ें, और जो युवा शक्ति मेरे साथ है उसको इस कार्यक्रम में शामिल करें, ताकि बिरसा मुंडा के विचारों को झारखंड के लोग, देश के लोग और दुनिया के लोग, आदिवासी लोगों को देखें। क्योंकि मैं एक सन्यासी किस्म का व्यक्ति हूँ, पिछले 48 साल से समाज हित में और देश हित में काम कर रहा हूँ, और जो गरीब तबका, कमजोर तबका, कभी किसी जाति का, किसी धर्म का, कहीं का भी हो, उसका साथ देना मेरे कर्तव्य है, और वो कर्तव्य मैं हमेशा निभाता रहूँगा। लगती है ब्राह्मणों ने कोई बहुत बड़ा अत्याचार किया होगा तो ये समाज को उस चीज़ को उसको सामने रखें। देखिए क्या है, ऐसा नहीं कि किसी जाति में कोई अच्छा है या कोई बुरा है, हर जाति में लोग अच्छे भी हैं और हर जाति में लोग बुरे भी हैं। ब्राह्मण समाज ने नेतृत्व किया और वो करता रहेगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ ग्रैंड मास्टर अभय करण हैं और हम लोग खूंटी जिला में हैं। बड़ा लॉन्ग अड़की ब्लॉक पड़ता है, वहीं पर हम लोग आज मुलाकात हुआ है और हम लोग बात करेंगे जिस तरह से इनके बारे में चर्चा भी सुने कि एक बड़ा सोशल काम करते हैं, आदिवासियों पर काम करने के लिए आए थे। बिरसा मुंडा का शहादत दिवस था, उस पर एक बड़ा अपना प्रोग्राम करने वाले थे। उसी के लेकर के जब हम यहाँ पर पहुँचे तो इनसे मुलाकात हुआ। लेकिन हम बात करेंगे कुछ जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो खूंटी अनुसूचित क्षेत्र में आता है, वो उसके बारे में शायद इनका कुछ जानकारी होगा, उसी पर बात करें। जब भी किसी काम को करने के लिए यहाँ जैसे लोग बोलते हैं कि न विधानसभा न लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो आज जो मीटिंग में भी देखने को मिला। लेकिन हम दादा से जुड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जब यहाँ पर आए तो जो यहाँ के नियम कानून था उसके बारे में जो इनके सहयोगी हैं वो बताए कि नहीं बताए। दादा जोहार। सबसे पहले तो मैं झारखंड की जनता को जोहार करता हूँ। 125वां बलिदान दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी का जो बनाने का निर्णय आदिवासी समाज ने लिया है, क्योंकि अपने तरीके से जंगल मुंडा जी उस कार्यक्रम को छोटे छोटे रूप में पिछले कई सालों से करते रहे थे। इस बार हमने सोचा भाई इनका सहयोग करें, इनके साथ खड़े हों, पूरे समाज को जोड़ें, पूरे झारखंड को जोड़ें, और जो युवा शक्ति मेरे साथ है उसको इस कार्यक्रम में शामिल करें, ताकि बिरसा मुंडा के विचारों को झारखंड के लोग, देश के लोग और दुनिया के लोग, आदिवासी लोगों को देखें। तो ग्राम सभा में किस तरह से कार्यक्रम हो सकता है, इस बारे में जंगल मुंडा जी ने आज अपने साथियों से डिस्कस किया। भाई इनका यहाँ का क्या है, कानून है, किस तरह की प्रक्रिया है, किस तरह प्रक्रिया में लेके चलेंगे, किस तरह से ये परमिशन लेंगे, वो काम जंगल मुंडा जी देखेंगे और अपने गांव के सभी लोगों को साथ लेके चलेंगे और गांव की सहमति से उस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। करण सर, यहाँ के युवा आपकी बातों से नाखुश दिखे, क्या कारण रहा होगा? ऐसा नहीं है, दरअसल क्या है, अभी मैं तो पहली बार इस मीटिंग में आया हूँ। लोगों को बहुत सारी जिज्ञासा होती है, बहुत सारे लोगों की बातचीत होती है, लोगों ने बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करी और हमने वो बताने की कोशिश करी, और लास्ट में कुल मिला के एक ही चीज़ नज़र में आ रही है कि देश मेरे साथ था, झारखंड मेरे साथ है, खूंटी मेरे साथ है, और यहाँ तो अड़की जो ब्लॉक प्रखंड है वो मेरे साथ है। क्यों साथ है? क्योंकि मैंने एक विचार बचपन से बना रखा है, शारीरिक, आर्थिक, नैतिक रूप से मेरा समाज कैसे विकसित हो, मेरा हिंदुस्तान कैसे विकसित हो, इसको ईमानदारी से अपना कार्यक्रम कर रहा हूँ। और जब कोई ईमानदारी से किसी काम को लेकर चलेगा तो निश्चित तौर पर भगवान और समाज उसके साथ खड़ा हो जाएगा। दादा, जिस तरह से करंदा आप बताए कि विश्वास का, लेकिन जो खूंटी क्षेत्र है एक मुंडाओं का गढ़ कहा जाता है भी, लेकिन क्या आप लोग, आप या आपकी टीम इनको विश्वास में, मुंडा समाज के लोग था उनको विश्वास में नहीं ले पाए? नहीं, जो भी कुछ कार्यक्रम होगा बिना समाज की परमिशन के होगा नहीं, बिना समाज के सहयोग के होगा नहीं। लेकिन मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूँ, अजी नफरत करने वालों के दिल में प्यार भर दूँ। जब मुंडा समाज की हर चीज़ समझ में आएगी कि ये आदमी समाज हित में, देश हित में और हमारे मुंडा समाज के हित में काम कर रहा है, तो निश्चित बात है वो प्यार भी करेंगे और अपना प्यार से आशीर्वाद भी देंगे। जिस तरह से आपके बातें से देखे कुछ नाखुश था कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम हमारे बच्चे इतने हैं, हम दान दे देंगे या घर बना देंगे, ये सब बात शायद पहले आपको समझ में था कि जब इस तरह से बात करेंगे तो आदिवासी समाज के लोग नाखुश हो जाएंगे? देखिए, समाज की परिभाषा को देख के समाज का अपना निर्णय, अपना प्लान है, लेकिन हम जो समाज में काम कर रहे हैं, हम जो अपने तरीके से योजना कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता नहीं कि हम कुछ भी गलत कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक सन्यासी किस्म का व्यक्ति हूँ, पिछले 48 साल से समाज हित में और देश हित में काम कर रहा हूँ, और जो गरीब तबका, कमजोर तबका, कभी किसी जाति का, किसी धर्म का, कहीं का भी हो, उसका साथ देना मेरे कर्तव्य है, और वो कर्तव्य मैं हमेशा निभाता रहूँगा। आप देखें कि कुछ युवा जाति पर भी सवाल उठाए और शायद उस जाति से बहुत नाखुश दिखे, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए क्या, ये राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे उठाते रहेंगे, लेकिन समाज के जो अनुयायी हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, शहीद भगत सिंह हो,
राम प्रसाद बिस्मिल लो, भगवान बिरसा मुंडा जी, इन्होंने कोई जाति नहीं देखी, इन्होंने पूरे समाज को देखा, पूरे देश को देखा। उसी तरह का एक अनुयायी ग्रैंड मास्टर अभयकरण है जो देश हित में काम करता, राष्ट्र हित में काम करता, तन समर्पित मन समर्पित, जो कुछ है मेरे लिए राष्ट्र को समर्पित। जिस तरह से हम अब जाति का थोड़ा सा नाम ले लेते हैं, ब्राह्मण जाति से पूरा नाखुश दिखे और शायद उसी जाति से आते हैं, इसलिए आपसे भी इन लोग असंतुष्ट दिखे, तो मानते हैं कि ब्राह्मण जाति के लोग से दुखी होने का या जो इन लोग कह रहे हैं वो सही होगा? ये इनकी अपनी सोच हो सकती है। ब्राह्मणों ने कोई बहुत बड़ा अत्याचार किया होगा तो ये समाज को उस चीज़ को उसको सामने रखें। देखिए क्या है, ऐसा नहीं कि किसी जाति में कोई अच्छा है या कोई बुरा है, हर जाति में लोग अच्छे भी हैं और हर जाति में लोग बुरे भी हैं। ब्राह्मण समाज ने रहते तो क्या वो करता रहेगा। तो आपका जो आगे जो कार्यक्रम तय किए हैं उसको इस मीटिंग के बाद क्या देखिए सोचे क्या हैं? है, 9 जून का कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ जंगल मुंडा जी और जो भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज है वो अपने तरीके से इसको अंजाम दे रहे हैं, और जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे से सहयोग होगा दिल दिमाग से वो सहयोग करूँगा। और बाकी जो मैं अपना कार्यक्रम कर रहा हूँ झारखंड में करूँ या पूरे देश में करूँ, उसके लिए तो क्योंकि मैं स्वतंत्र तरीके से अपने काम को अंजाम दूंगा ही, क्योंकि जो मेरे दिल और दिमाग में है राष्ट्र के प्रति कार्यक्रम, उसके लिए मुझे अपने लोगों से बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि मैं किस किस चीज़ के बाद जाऊँगा। जब भी मैंने ये कार्यक्रम के बारे में जब सोचा तो 15 तारीख को, 18 तारीख को और 21 मई के बारे में बहुत सारे इलाके के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करी, अपने दिल की बात बताने की कोशिश करी, लेकिन सब समाज को किस तरह से इकट्ठा हो ये समाज को खुद को सोचना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी आपको एक बात कही थी, मैं वो परवाह ना हूँ, पत्थर को मोम कर दूँ जो नफरत करने वाले दिलों पर। तो जो समाज के अनुयायी लोग होते हैं, जब वो भगवान बिरसा मुंडा हो, वो भगवान राम प्रसाद बिस्मिल हो, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग जो इनके दिल और दिमाग में राष्ट्र के प्रति जो भावना आ जाती है, जो जुनून पैदा हो जाता है, वो सही काम को अंजाम दे देते हैं। करंदा चाहे एक डर उस बात का होता है जब आदमी गलत किसी काम को अंजाम दे। ऐसा दिल और दिमाग में हमारे ना था, ना है, ना रहेगा। समाज को साथ लेके हम अपने काम को अंजाम देंगे। करंदा एक चीज़, इन लोग आदिवासी समाज के हैं, मुंडा समाज के जो लोग हैं, कहते हैं कि जो आदिवासी भगवान नहीं मानते हैं, जिसको जो पेट से पैदा हुए, इन लोग आवा धरती कहते हैं का। देखिए क्या है, अब जैसे उलगुलान एक शब्द है क्रांति का, कि महान क्रांतिकारी है। अब मैं संतान में गया तो हुल शब्द एक आया कि क्रांतिकारी लोग हैं। अभी धरती आबा की बात हुई, तो अब ये शब्द नए नए मेरे सामने आए तो मुझे आनंद आया, अच्छा लगा, इनके बारे में जानने की कोशिश करी। मुझे लगा यार आदिवासी समाज बड़ा सीधा साधा, बड़े अच्छे लोग हैं, और लोग जो तुमने अभी कहा कि इनको लोग परेशान करते रहे, इनको इनकी कमजोरी का लाभ उठाते रहे, ऐसा है। वास्तव में आदि समाज का साथ देना झारखंड सरकार और भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जिस तरह से एक चीज़ और इस बैठक में आप देखे होंगे कि युवा जो खासे नाराज दिखे, और ग्राम सभा की लगातार बात, तो ग्राम सभा की जानकारी अब लेके प्रयोजन करेंगे या फिर? देखिए क्या है, ये तो यहाँ के लोग ही अपनी व्यवस्था को कैसा इनको अंजाम देना है, अब ये भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज को, ये तो ये सोचेंगे इनका गांव का प्रोग्राम इनको किस तरह से अंजाम देना, और ये किस तरह से करते रहते हैं, क्योंकि इसमें मेरी कोई बहुत बड़ी भूमिका है नहीं। और जहाँ मेरी भूमिका होगी शहरों में, प्रदेश में या किसी अलग प्रदेश में, उसके लिए मैं स्वतंत्र हूँ। उसके लिए मुझे किसी की समाज की कोई अलग से विचारधारा और उनके साथ लेके मिलने की जरूरत नहीं है। उसको मैं अपने कार्यक्रम को अंजाम दे दूंगा, क्योंकि मेरी अपनी भी टीम है, अपने भी लोग हैं, मेरे अपने साथ भी मैं पिछले 40-50 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक ग्राम सभा की बात है, गांव के लोग बात है, तो गांव समाज को मिलकर ही किसी काम को अंजाम देना चाहिए। दादा एक चीज़ और, युवा जो लोग बोले, आप जो बात कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम लोग से हम संपर्क में हैं, जो भी चाहें करा सकते हैं, और एक युवा कहे कि यहाँ टीचर के बहाली करा दे, तो क्या इस पर आप पहल करेंगे सरकार के? नहीं, मैंने कोई टीचर वीचर की, देखिए क्या है, मैंने तो पहले ही कहा मैं एक फकीर इंसान हूँ। मानना, जानना, संपर्क करना वो एक अलग चीज़ है। सरकार का काम सरकारी करेगी, फकीर नहीं किया करते। फकीर तो एक चेतना, जागृति पैदा करते समाज में, ये काम सरकार के, समाज के लोगों का। मेरा काम तो लोगों करंदा आप अपने आप को फकीर कह रहे हैं, लेकिन बड़ा बड़ा प्रोग्राम और करोड़ों का गाड़ी उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। देखिए क्या है, जब समाज जिसके पीछे खड़ा हो जाता है, वो अपने आप वैसी ताकतवर हो जाता है। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पीछे समाज है, तो समाज कुछ भी कर देता तो मैं कर देता हूँ। युवा जो हैं शायद इसीलिए आशंका जताएं कि आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रियों विधायकों से जान पहचान है, लेकिन आप जो आज के जो इन लोग देख रहे हैं कि मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री उससे परिचित रहते हैं जो लाखों करोड़ों में खेलते हैं। देखिए क्या है, मेरे नाम तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे नाम कोई संपत्ति नहीं है। मेरे तो जो कुछ भी मैंने अभी बताया, तन समर्पित, मन समर्पित, सब कुछ है मेरे राष्ट्र के लिए समर्पित। मैं तो समाज के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जो मेरे पास है वो सब समाज है, और समाज के दम पे मैं इस कार्यक्रम को अंजाम देता हूँ। युवा में जो शंका है कि अगर मंत्री, विधायक, हम फिर दोबारा कह रहे हैं दादा, कि जो संपर्क में आते हैं मुख्यमंत्री, विधायक और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो करोड़ों में खेलते हैं, उन करोड़ों का संपत्ति होता है, करोड़ों का चंदा देते हैं, वही मुख्यमंत्री के साथ और प्रधानमंत्री के साथ रह सकते हैं। कभी कोई दुनिया में कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो शंकाएं हमेशा जन्म लेती है, शंकाओं को फिर समाधान भी होते हैं। मैंने शंका है भाई, लोगों के ये तो सोचने का अधिकार सबका है ना, कौन किस तरीके से उसको सोचने का, वो तो अपनी अपनी विचारधारा सभी की हो सकती है, उसके लिए तो किसी को रोक नहीं सकते ना आप लोग। मैंने आप मान रहे हैं कि हम फकीर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और तमाम लोग से परिचित है। जान पहचान तो है, इसमें तो मैं इग्नोर कर ही नहीं सकता। भाई मैं तो समाज के लोगों से क्यों ना मिलूं,
भाई मैं तो हर धर्म, हर जाति, लोगों से मिलता हूँ, और राजनीति में मेरी कोई खुद की तो कोई पार्टी नहीं, ना मैं कोई राजनीति में हूँ, लेकिन हर व्यक्ति से क्यों ना मिलूँ, मैं तो हर व्यक्ति से मिलने की कोशिश करता हूँ और लोगों से मुलाकात हो जाती है। लेकिन जिस तरह से खुट्टी में कई महीना से आपको देखा जा रहा है, और खास करके मुंडा युवा और बुद्धिजीवियों में एक हलचल है आपके लेकर के कि ये क्या करने वाले हैं, बड़ा काम तो, बड़ा अंजाम देने वाला तो नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें वक्त बताती है। अभी तो क्या है, वक्त आया ही कहाँ है। मेरे ख्याल से मैं पहली बार यहाँ इस इलाके में सही ढंग से तो 15 मई को बैठा हूँ, और आज 1 जून है, तो लगभग 17-18 दिन की तो कुल कहानी है। अभी तो धीरे धीरे लोग संपर्क करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। हमने तो 3 बार प्रयास किए, लोग कितने लोग आए, 40, 50, 60, 70, 100। अब लोग धीरे धीरे जानेंगे। जैसे आज आए, हमें बड़ा अच्छा लगा, लोगों में आर्गूमेंट्स हुई, और जब आर्गूमेंट्स होती है तो कोई ना कोई मंथन निकलता है। कोई कड़ा विरोध भी आपको सुनने के लगा, तो उसके लिए क्या कहें? देखिए क्या है, विरोध कुछ मीटिंग में कभी विरोध होता ही नहीं है। मीटिंग में विचारधारा होती है। जब भी कोई अपनी बात को रखता है, वो विचारधारा होती है, उसमें कोई प्रतिशोध होता ही नहीं है। वो तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है। कैमरा के लिए एक बार परिचय दीजिए, कैमरा के लिए एक बार परिचय दे दीजिए अपना पूरा। मैं ग्रैंड मास्टर अभय, ब्लैक बेल्ट टेंडन, एक्स प्रशिक्षक, राजस्थान पुलिस दिल्ली विश्वविद्यालय, समाज का सेवक। झारखंड में झारखंड सरकार के माध्यम से झारखंड के 60 लाख बच्चों को निःशुल्क फिट झारखंड और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए आया हूं, और निश्चित कोई अच्छा प्रयास करके जाऊंगा। मैं पुनः इस चैनल के माध्यम से पूरी झारखंड की जनता के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को जोहार करता हूँ। अभय करन जी की बात सुने, लेकिन इनके साथ आवा धरती बिरसा मुंडा के परपोते हैं, जंगल मुंडा हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, कहा कि साथ ही इस बैठक में आए थे, तो हम जानेंगे कि जो इनका ग्राम सभा का या तमाम जो यहाँ का प्रक्रिया था, खुट्टी जिला का या अनुसूचित क्षेत्र का, या जो तो का इनको बताए थे, या इसी या बड़ा प्रोग्राम करने के लिए कैसे सोचे थे? जोहार। जोहार। सबसे पहले आप झारखंड स्वतंत्र खबर देखने वाला लोग, पूरे देश के पब्लिक को जोहार। देखिए, ये तो कई सालों से ये 125वीं साल हो गई, 24वीं चल रही है, लेकिन कभी ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का कभी इस तरह का प्रोग्राम सोचा ही नहीं था। तो अभय सर ने हमको आइडिया बताया कि एक बार प्रोग्राम करो, कि ताकि गांव-गांव जनसंपर्क करो और गांव-गांव जागरूक करो, ताकि आए बिरसा मुंडा के पीछे में कि आदिवासी अभी लाखों में है, हजारों में है, वो दिखा दो। इसी के कहने पर हमने सोचा कि नहीं, ये तो सही काम है, चलिए जागरूक तो करते हैं। काहे कि हमारा आदिवासी समाज दबा हुआ है, सोया हुआ है। कम से कम इसी माध्यम से तो मैं गाँवों में जा कर के तो मेरा भी परिचय होगा, साथ साथ में मैं आदिवासी समाज को भी थोड़ा जागरूक करूंगा कि भाई थोड़ा सा उठिए। दादा, हम में तो जो भी हो गया, लेकिन अगले समाज, कम से कम अगले पीढ़ी के लिए तो कुछ कर जाएं। दादा, आप बिरसावा धरती बिरसावा का आप शहादत दिवस मना रहे हैं जी। तो शहादत दिवस किस तरह से मनना चाहिए? शहादत दिवस तो देखिए, खाली वहाँ पर हम लोग को आदिवासी समाज के द्वारा खाली माल्यार्पण होगा, श्रद्धांजलि अर्पित होगी, उनका आशीर्वाद लेंगे, और जो वहाँ पर थोड़ा बहुत अपना विचार विमर्श बिरसा मुंडा के बारे में जो जानकारी देंगे और लोगों को सुनाएंगे, ताकि हम लोग का समाज में जागरूक तो उसी से पैदा होगा। तो शहादत दिवस में बड़ा कार्यक्रम करने के लिए फिर कैसे सोचे? बड़ा कार्यक्रम तो ये देखिए, बड़ा कार्यक्रम छोटा या बड़ा हमने सोचा ही नहीं। हम तो सिर्फ लोगों को जानकारी दे रहे हैं और इकट्ठा करने के सोच रहे हैं। मैंने अभी जानकारी दे रहे हैं जी। हाँ। जानकारी, जनसंपर्क बना रहे हैं कि आइए, आप आइए और बिरसा मुंडा को पहचानिए, ताकि बिरसा मुंडा जब नहीं पहचानिएगा तो हम लोग का जल, जंगल, जमीन, चाहे हम लोग का संस्कृति, हम लोग का अस्तित्व नहीं बचेगा। जैसे बिरसा मुंडा ने लड़ा था, उसी हिसाब से हम लोग चलना होगा। दादा, एक लास्ट सवाल है, युवा आप हैं जी। आज भी अगर बिरसावा धरती जो है, खुट्टी जिला या रांची जिला, तमाम जो है जल, जंगल, जमीन के लिए भी युवा आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अपना शहीद हो गए, क्या आज भी उसी तरह को गुलान की जरूरत है धरती जी पर? बिल्कुल। उसी को लेकर के हमने सोचा कि गांव-गांव अभी संपर्क करेंगे, गांव-गांव आदिवासियों को जगाएंगे, ताकि हम एक हो जाएंगे। चाहे सिर्फ झारखंड का ही नहीं, हम पूरे गुजरात का, मध्य प्रदेश का आदिवासियों से हम अभी लगातार कांटेक्ट में हैं कि आप आइए और भारत में एक बार फिर से हम लोग एक हो जाए और उलगुलान दोबारा शुरू करें।
दादा, एक होने के लिए तो आदिवासी धर्म कोड के लेकर के या सरना कोड दो शब्द लेकर के तो आज तक एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए कल भी एक बैठक हुआ था, शायद अब सहमति बन पाया है कि आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए। अच्छा बात है कि आप पूरा देश से अगर आदिवासी एकजुट कर पाएँ और एक सहमति बन पाए तो ये बहुत बड़ा पहल होगा आपके लिए। देखिए, उसके लिए तो हम लोग को आदिवासी एकजुटता होगा, करना होगा, क्योंकि कुछ समाज आदिवासी कोड मांग रहे हैं, कुछ समाज सरना कोड मांग रहे हैं। इसमें तो देखिए सरकार का ये है, अब क्या देंगे उसको भी दिमाग में माने समझ में नहीं आ रहा है कि हम मांग रहा है कम से कम 7-8 जो भी है उतना हम को जानकारी नहीं है कि हर समाज मांग रहा है हमको ये कोड चाहिए, ये कोड देंगे तो कितना को देंगे। इसीलिए ये तो आदिवासी समाज तय करेगा एक होने के बाद कि क्या हम लोग के बीच में बेहतर रहेगा, वो चीज़ मांगना चाहिए। युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पूरा प्रकरण को देख करके? युवा को आगे आना होगा और जो भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को लेकर के आगे आना होगा और आगे जो बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है आदिवासी समाज में। और युवाओं को आगे आना होगा, मेरा नेतृत्व में मेरा हमको सपोर्ट करे और मेरा उलीहतु गांव पहुँचे और उन बिरसा मुंडा का आशीर्वाद लें। परिचय एक बार पूरा अपना। मेरा नाम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का वंशज जंगल सिंह मुंडा। धन्यवाद।